अस्सलामुअलैकुम, BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने पेश किया खिराज अकीदत। ट्रेन ऑपरेशन में दुश्वारियों के सबब 172 ट्रेनें रद्द, ट्रेनों का बदला गया रास्ता। और गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने की 33 उम्मीदवारों की नई फहरिस्त जारी। और अब खबरों की तफसील। आज हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश है। इस दिन को यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर सोनिया गांधी और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक़ वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर उनकी यादगार शांतिवन पर फूल चढ़ाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 4 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनके वालिद पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के रुकन थे। पंडित नेहरू एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहते थे, लेकिन वो सिर्फ चंद दिनों के लिए प्रैक्टिस कर सकें। उन दिनों महात्मा गांधी ने मुल्क में आज़ादी की तहरीक शुरू की हुई थी। पंडित नेहरू महात्मा गांधी के जरिए चलाई जा रही आज़ादी की तहरीक से इस कदर मुतासिर हुए कि वो भी उनके साथ आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए। पंडित नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। उनका इंतकाल 27 मई 1964 को हुआ। कई बार इंडियन रेलवेज को ट्रेन ऑपरेशन में दुश्वारियों की वजह से ट्रेनें रद्द करनी पड़ती हैं। ट्रैक की मरम्मत या तामीर, ख़राब मौसम, तूफ़ान, बारिश और सैलाब की वजह से ट्रेनों का चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में रेलवे को या तो ट्रेनों को मनसूख करना होगा या फिर अपने रूट मोड़ना होंगे। आज 14 नवंबर को भी रेलवे ने 172 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। आज रद्द होने वाली ट्रेनों में मुसाफिर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं और आज 147 ट्रेनें मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा 25 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख कर दिया गया। यही नहीं बल्कि 21 ट्रेनों का शेड्यूल भी तब्दील किया गया है। रेलवे ने आज 25 ट्रेनों को अपने तयशुदा रूट से मुख्तलिफ रूट्स की तरफ मोड़ दिया। बता दें कि रेलवे की तरफ से मुसलसल इस फहरिस्त को अपडेट किया जाता है। ऐसी सूरत हाल में मनसूख शुदा, मोड़ दी गई और रीशेड्यूल ट्रेनों की तादाद में तब्दीली मुमकिन है। कांग्रेस ने इतवार की शाम एक नई फहरिस्त जारी की है, जिसमें गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। 33 उम्मीदवारों में से 22 MLA मौजूद हैं। फहरिस्त में नुमाया नामों में अपोजिशन लीडर सुखराम राठौड़, जो जीतपुर ST सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, GPCC के साबिक सदर और मौजूदा MLA अमित चावड़ा, शैलेश परमार, जबकि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के डिप्टी लीडर को दानी लुमडा सीट से टिकट मिला है। इस फहरिस्त में 2 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। पार्टी ने बोटाड सीट से अपना उम्मीदवार तब्दील किया है, जहां से रमेश मेर की जगह M पटेल को मैदान में उतारा है। गौरतलब बात यह है कि रियासत की 182 सीटों पर 2 मरहलों में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। रियासत की 89 असेंबली सीटों पर 1 दिसंबर और 93 सीटों पर 5 दिसंबर को पोलिंग होनी है। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। मजलिस की सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और याकुतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा खादी व याकुतपुरा इंचार्ज यासिर अरफात की क़यादत में इलाके रेन बाजार के कॉर्पोरेटर मोहम्मद वसीउद्दीन और सीनियर वर्कर वसीमुद्दीन ने हल्के असेंबली याकुतपुरा रेन बाजार के सादात नगर इलाके में गुज़िश्ता रात CC रोड के कामों का मुआयना किया। इस दौरान उनके हमरा इलाके के सुदूर तजम्मुल और ईसाफ और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर साहब की हिदायत पर और MLA अहमद पाशा खादरी साहब और याकुतपुरा इंचार्ज यासिर अरफात साहब की ज़ेर निगरानी में सादत नगर और चंद्रा नगर में CC रोड के कामों का, तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह ताला थोड़े दिनों से बारिश की वजह से कुछ काम इनकम्प्लीट थे,
अब अल्हम्दुलिल्लाह सीरियल वाइज कामों का अंजाम देते आ रहे हैं। जल्द से जल्द कामों की तकमीली ऐसी होती रहेंगी जिस तरीके से सादत नगर में काम चल रहा है। इसके बाद आज ही रात में सेकंड फेज़ हमारा जो है चंद्रा नगर में है। इंशाल्लाह ये काम फजर तक चलते रहेगा। टाइमिंग इंशाल्लाह 5, साढ़े 5, 6 बजे तक चलते रहेगा। 2 दिन से 2 रोज़ से काम मुसलसिल चल रहा है यहाँ पर। गूगल अगले हफ्ते के अवाइल में नए नेस्ट वाईफाई प्रो के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट मुतारिफ कराएगा ताकि कुछ सारिफिन की जानिब से सुस्त इंटरनेट की शिकायत को दूर किया जा सके। गूगल नेस्ट वाईफाई प्रोडक्ट के हेड संजय नोरुन्हा ने कहा है कि कंपनी फिलहाल नेस्ट वाईफाई प्रो राउटर पर इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की तहकीकात कर रहा है और उनकी टीमें इसको ठीक करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में वाक़ आलमी शोहरत याफ्ता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में फायरिंग करके भागने वाले शोएब नामी लड़के को AMU सिक्योरिटी गार्ड्स ने हिरासत में ले लिया है। मौके से बड़ी तादाद में कारतूस और एक बंदूक बरामद किए गए। AMU के डिप्टी प्रोक्टर डॉक्टर अली नवाज जैदी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए सहाफ़ियों को बताया कि आज दोपहर AMU के जनरल एजुकेशन सेंटर के मैदान में कुछ तलबा बैठे हुए थे। इसी दौरान शोएब नामी नौजवान फायरिंग करके भाग रहा था, जिसकी इत्तला मिलते ही प्रोक्टोरल टीम मौके पर पहुंची और इस लड़के का पीछा किया जो शमशाद मार्केट पर उमैर प्लाजा में एक फ्लैट में अपने आप को और अपने बैग को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो नाकाम रहा। उसका AMU से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि फायरिंग करने वाले शख्स को अलीगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया और FIR दर्ज करवाई जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले को संजीदगी से लेते हुए मामले की तफ्तीश की जा रही है और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैंपस में फायरिंग करने का मकसद क्या था। ईरान के इस्फहान शहर में मोटर इंजन ऑयल फैक्ट्री में आग लगने से कम 15 अफराद जख्मी हो गए। खबर के मुताबिक आग लगने की इत्तला इतवार की सुबह 10 बजे मिली। फायर ब्रिगेड को फौरी तौर पर मौके पर रवाना कर दिया गया। खबर के मुताबिक आग लगने के वक्त प्लांट के तमाम टैंक कीमियाई मादे से भरे हुए थे। बताया गया है कि आग लगने के दौरान कम 15 अफराद धुएं के जहर का शिकार हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। अमेरिका के शहर डेलॉस में एक एयर शो के दौरान 2 फौजी तैयारे आपस में टकरा गए हैं, जिसके बाद उनमें आग लग गई। हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। तैयारों के टकराने के बाद आसमान पर धुएं के बादल छा गए। दोनों तैयारों में 6 अफराद सवार थे। वाक़े के बाद इमरजेंसी एहलकार डेलॉस एयरपोर्ट पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। मुकामी पुलिस और फायर डिपार्टमेंट मदद फराहम कर रही हैं। ट्विटर पर पोस्ट की गई मुतादिद वीडियोस में 2 तैयारे तेजी से नीचे उतरने से पहले हवा में टकराते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियोस में जहाज में आग लग गई और आसमान पर धुएं के बादल नजर आ रहे हैं। FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने पेश किया खिराज अकीदत। ट्रेन ऑपरेशन में दुश्वारियों के सबब 172 ट्रेनें रद्द, ट्रेनों का बदला गया रास्ता। और गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने की 33 उम्मीदवारों की नई फहरिस्त जारी। BBN न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए
नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।